Hollywood is in crisis mode. A new AI tool. A new AI video generator. This tool has come from China. It is called Seedance. आज हम एनालाइज करेंगे कि सीडांस 2.0 को इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जा रहा है। क्या ये सिर्फ एक और AI वीडियो अपडेट है या ये फिल्म मेकिंग वर्कफ्लो में स्ट्रक्चरल चेंज ला सकता है? इस वीडियो में हम 3 चीजें सिस्टमैटिकली समझेंगे। ये मॉडल टेक्निकली डिफरेंट क्या कर रहा है, कॉस्ट एडवांटेज का रियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है और इसका इफेक्ट एडिटर्स और क्रिएटर्स पर क्या होगा। मैं ओपिनियन से स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हैं। पिछले 2 साल में AI वीडियो मॉडल्स ने रैपिड इंप्रूवमेंट दिखाया है। अर्ली वर्जन्स में डिस्टॉर्टेड फेसेस कॉमन थे, मोशन अनस्टेबल था, लाइटिंग अनरियलिस्टिक लगती थी। फिर ग्रेजुअली रेजोल्यूशन इंप्रूव हुआ, कैमरा मूवमेंट स्मूदर हुआ, फिजिक्स सिमुलेशन बेटर हुआ, प्रॉम्प्ट एडहेरेंस इंप्रूव हुई, सरफेस लेवल पर प्रोग्रेस नोटिसेबल था। लेकिन फिल्म मेकिंग सिर्फ विजुअल रियलिज्म का नाम नहीं है। But did you know that all this audio was also generated with the same prompt? I guess I didn't, sir. Study harder, kid. फिल्म मेकिंग में 3 मेजर लेयर्स होती हैं: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पोस्ट प्रोडक्शन। AI ने अब तक मोस्टली एग्जीक्यूशन लेयर इंप्रूव की थी, मतलब फ्रेम्स जनरेट करना। प्लानिंग लेयर लार्जली ह्यूमन ड्रिवन थी। यहीं से सीडांस 2.0 का डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट्स और अर्ली ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करते हैं कि सीडांस 2.0 जनरेशन से पहले इंटरनल एनालिसिस करता है। ये रिपोर्टेडली प्रॉम्प्ट को ब्रेक करता है, मोशन डायरेक्शन एनालाइज करता है, कॉन्टेक्सचुअल गैप्स डिटेक्ट करता है। अगर ये एक्यूरेट है तो ये इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो सकता है। ट्रेडिशनल वीडियो मॉडल्स का फ्लो सिंपल होता है, प्रॉम्प्ट टू जनरेट। अब कॉस्ट फैक्टर समझते हैं। रिपोर्ट सजेस्ट मिनी वर्जन का एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड $0.03 पर मिलियन टोकन्स हो सकता है। इसका सिंपल इंप्लीकेशन क्या है? कंप्यूट अफोर्डेबल हो सकता है। लार्ज AI मॉडल्स में इंटरनल रीजनिंग टोकन यूसेज हाई होता है। अगर रीजनिंग एक्सपेंसिव हो तो कंपनीज इंटरनल एनालिसिस स्टेप्स लिमिट करती हैं। अगर रीजनिंग चीप हो तो मल्टीपल प्लानिंग लेयर्स रन किए जा सकते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट जनरेशन क्वालिटी पर पड़ता है। चीप इंटेलिजेंस का मतलब है मोर इंटरनल एनालिसिस, मोर लेयर्ड प्रोसेसिंग, बेटर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एडिटर का रोल क्या होगा? अगर AI रेपिटेटिव कटिंग, रफ सीक्वेंसिंग और विजुअल जनरेशन हैंडल करे तो ह्यूमन एडिटर का फोकस शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम टाइमलाइन ऑपरेटर तो नरेटिव आर्किटेक्ट, AI वर्कफ्लो सुपरवाइजर, क्रिएटिव डिसीजन कंट्रोलर। हिस्ट्री देखे तो हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट में टूल्स चेंज हुए हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग रोल्स इवॉल्व हुए हैं। डिफरेंस ये है कि इस बार ऑटोमेशन प्लानिंग लेयर को टच कर रहा है, इसलिए अडेप्टेशन क्रिटिकल होगा। इस एनालिसिस को समराइज करते हैं। 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस है। प्लानिंग कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस होने का सिग्नल, अफोर्डेबल कंप्यूट इनेबलिंग डीपर रीजनिंग, मोशन एनालिसिस इंप्रूविंग स्ट्रक्चरल कोहेरेंस। ये कॉम्बिनेशन फिल्म मेकिंग वर्कफ्लो को ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसका मतलब इंडस्ट्री कोलैप्स नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिशन है। फाइनल क्वेश्चन सिंपल है, अगर AI प्लानिंग लेयर को इंप्रूव करता है तो आप अपना क्रिएटिव रोल कैसे रीडिफाइन करेंगे? अगर आप AI और प्रोफेशनल एडिटिंग के इंटरसेक्शन को सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो AI स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। यहां हम हाइप नहीं, स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं।